नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप गाइज। एमबीए बुक का सलूशन चल रहा है आप लोगों का स्टार्टिंग से, जिसके मैं 5 सेट आपको अभी तक करा चुका हूं। प्ले लिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 6 की, 2013 से ही। शानदार सेट है। कॉमन एरर इसका हम लोग ओनली सोल्व करा रहे हैं सुबह वाले बैच में। कल रात भी हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स का एक वीडियो अपलोड किया 1 घंटे का लगभग। उसको जाकर चेक कीजिएगा, देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग 70 क्वेश्चन हमने वहाँ पे सोल्व कराए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आप लोगों के लिए। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं एमबी बुक की। एमबी बुक की क्या महत्ता है एसएससी एग्ज़ाम में, ये तो आपको पता ही है बच्चों। तो ढिलाई ना बरतते हुए शुरू हो जाइए और पेन कॉपी अपने हाथ में लेके बैठे हैं इस समय, जिससे कि कोई भी रूल अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट तो आप उसको लिखते हुए चले। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की बात। सेंटेंस नंबर पहला कह रहा है कि वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वर चिल्ड्रन। देखिए, एक बात तो ये यहाँ पे मुझे सेंटेंस में यहाँ पे 1-2 गलतियाँ नज़र आ रही हैं, एक नहीं 2। अब हो सकता है कि ये बुक की मिस प्रिंटिंग हो, ये हो सकता है, लेकिन मैंने डिट्टो उसको यहाँ पे छाप दिया है जैसा कि बुक में लिखा हुआ था। अब यहाँ पर किसकी गड़बड़ी है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एरर फाइंड करने सिखा सकता हूँ। ओके गाइस, यहाँ सेंटेंस में कह रहा है कि वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वर चिल्ड्रन। देखिए, सबसे पहली बात तो ध्यान दे लीजिएगा, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया सिंस प्लस। ये कह रहा है कि हम लोग जो है दूसरे को जानते हैं तब से, जब से हम बच्चे हैं। यहाँ पर उसने एक चीज़ सामने रख दिया हमारे पास, सिंस प्लस टाइम इनडायरेक्टली, क्योंकि हम लोगों का भी समय फिक्स था। हम लोग जब बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें खुद नहीं पता कि हम बच्चे कब थे। एक फिक्स समय रहता है हर व्यक्ति का कि आप कब चिल्ड्रन थे कब नहीं। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में जो मेन प्रॉब्लम रहेगा, सेंटेंस में जो मेन प्रॉब्लम है उसको पकड़िए पहले। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो वर्ड है आपका नो, कंटिन्यूअस टेंस में इसका आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उन्हीं में से एक आपकी नो, बाकी और भी बहुत सारी है। मैं आपको यहाँ बोलता हूँ तो शायद आप लिख पाएँ। सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, बिलीव, थिंक, लिसन, हियर, टेस्ट, स्मेल। ऐसी बहुत सारे वर्ब हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होती है। लाइक अगर मुझे ये कहना हो कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, और आप इसको सोच रहे हैं कि मैं बना दूँ आई एम वॉचिंग टीवी, तो ये गलत होगा। सेंटेंस बनेगा आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, क्योंकि वॉचिंग की आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है कंटिन्यूअस टेंस में। इस गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में वॉच को वॉचिंग कहना पूरी तरह से हो जाएगा रॉन्ग, और सेंटेंस में हो जाएगी आपके एरर। तो यहाँ भी सेंटेंस में वही एरर है। वी हैव बीन नोइंग, नो की आईएनजी नहीं होती है, तो आप इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर सकते। सेंटेंस को आप कुछ इस तरह बनाएंगे, कहेंगे वी हैव नोन, वी हैव नोन ईच अदर। अब बच्चों, चीज़ का ध्यान दें, ये जो आपका वर्ड है ईच अदर, ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। किसके लिए? 2 के लिए। अगर बात होती है वन अनदर की, तो समझो बात हो रही है 2 से अधिक की, 2 से अधिक की, मोर देन 2, मोर देन 2। तो यहाँ पर यह भी कन्फर्म है कि बात 2 लोगों की हो रही है। अच्छा, सिंस वर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे जो वर्ड लगाया उसने, यानी कि जो वर्ब लगाई है, ये है किसके लिए? यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था सिंस वी वर चिल्ड्रन, सिंस वी वर चिल्ड्रन। यानी कि इस सेंटेंस में मेरे लिहाज से 2 एरर है, लेकिन मैं इसको सेकंड एरर को मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक मानते हुए आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इस वर्ड को रहने देता हूँ विदाउट ठीक करे, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास 1 है और वर्ब हमारे पास हो जाएंगे 2, जो कि गलत हो जाएगा। या फिर वर्ड हटा दीजिए यहाँ से पूरा, सिंस चिल्ड्रन, लेकिन वो भी मज़ा नहीं आएगा फिर आपको।
प्रपोजिशन के बाद। तो गाइस यहाँ पे वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, सिंस वी वर चिल्ड्रन, यानी कि सेंटेंस में आपके फिलहाल 2 एरर हैं सेंटेंस के पार्ट ए में और पार्ट सी में। ओके गाइस, चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। देखिए आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड हैं, वो चाहे ईच है, चाहे एवरी है, चाहे आइदर है, चाहे नाइदर है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन। इनके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अगर इनके बाद लगा हो ऑफ, क्या लगा हो इनके बाद में? ऑफ, तब हम इनके साथ लगाएंगे प्लूरल नाउन। और जैसा कि आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद लोग कुछ नहीं मानते हैं, तो ये ख़त्म माना जाएगा। वर्ब आपकी इसी के हिसाब से आएगी, तो सिंगुलर वर्ब ही रहेगी यहाँ पे आपकी। तो नेदर ऑफ द टीम्स, ऑफ के बाद वाले को आप कुछ नहीं मानते हुए हैं, तो आपको नेदर के हिसाब से वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे आर नहीं, आपका इज़ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में फिलहाल एरर है, बी पार्ट में है आपके एरर। अच्छा, एक बात और बच्चों मैं आपको बताना भूल गया, मैंने आपको बताया था कि हम लोग साथ साथ चैप्टर को भी डिस्कस करते चलेंगे कि किस चैप्टर से आपकी एरर आ रही है। अगर मैं बात करूँ पहले सेंटेंस की, तो पहला सेंटेंस जो था आपका वो था वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से। अगर मैं बात करूँ आज के दूसरे सेंटेंस की, तो दूसरा सेंटेंस था हमारा सिंटैक्स नाम के चैप्टर से। किससे था बच्चों? ये सिंटैक्स से। आप इस टॉपिक को सिंटैक्स के अंदर जाके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी बात हो सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, तो समझो बात हो रही है बच्चों सिंटैक्स की, क्योंकि सिंटैक्स का ये काम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता कैसे कराना है, ये काम सिंटैक्स का है। तो सिंटैक्स नाम के चैप्टर में जा रही है आपकी दूसरी एरर आज की। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि इफ़ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ये आपका सेंटेंस जो है ये जा रहा है कंडीशनल सेंटेंस में। एक कंडीशनल सेंटेंस नाम का चैप्टर हम लोगों ने आपको पढ़ाया। कंडीशनल सेंटेंसेस में मतलब शर्त वाले वाक्य, यदि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, यदि तुम ये करोगे तो मैं वो करूँगा, मतलब एक कंडीशन रख दी है, जैसा आप करोगे वैसा मैं आपके साथ करूँगा। तो ये कंडीशन नंबर आपकी है एक, कह रहा है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन। अगर इफ़ के साथ में कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ़ के साथ में कोई भी सब्जेक्ट हो और उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन हो, वर्ब ना हो, तो आप ऐसे में सबके साथ वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबके साथ में वर्ब। अगर इफ़ के साथ में कोई सब्जेक्ट हो और आगे कोई वर्ब हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, तब आप लोग यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कंडीशन एग्जाम में बहुत कम आती है। सबसे ज़्यादा कंडीशन आपकी यही आया करती है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ना करता। तो इफ़ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह होता, यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, ये कहना चाह रहा है। जैसे कि कई बार इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ऐसी इच्छा, यानी कि बोल सकते हैं अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, एक ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही आपकी कभी पूरी होगी। लाइक अगर मैं कहने लगूँ कि अगर आज मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो ये गैस वाली समस्या, ऑक्सीजन वाली समस्या में सुलझा देता। बच्चों, ना तो मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और ना ही मैं अब बन सकता हूँ। तो यहाँ पर ये एक ऐसी इच्छा मैंने जता दी जो कि बिल्कुल अनफुलफिल है। मैं कह सकता हूँ कि इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। सो गाइज, ये आपकी एरर जा रही है पहले पार्ट में। आपको वोज को हटा करके यहाँ वर्ड लगाना होगा, इफ़ आई वर ही, इफ़ आई वर ही, और ये भी एरर जाएगी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस में। अब आप कहेंगे सर ये तो कंडीशनल सेंटेंस की एरर है। बिल्कुल बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस को वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के अंदर ही फिनिश किया जाता है, कोई अलग से चैप्टर नहीं है कंडीशनल सेंटेंस।
हाँ, कुछ टीचर इसको अलग से पढ़ा देते हैं जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए पढ़ने में, आसानी हो जाए पढ़ने में, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है। ये आपको कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के अंदर ही पढ़ना था हम लोगों के, तो ये वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस में ही कंप्लीट है। चलिए जी, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। टीचर ने एडवाइस दी बच्चों को किताब लेने की लाइब्रेरी से 3 दिन के अंदर अंदर। बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल देते हैं स्पीच भी या फिर नरेशन भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि सैड टू को हटाकर इंपेरेटिव सेंटेंस में सैड टू को हटाकर अपनी तरफ से आपको लगाना होगा ऑर्डर्ड, यस, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबेड, रिक्वेस्टेड, इंक्वायर्ड। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिनको आपको लगाना होता है। क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ टू हटाना है। क्या हटाना है? सिर्फ और सिर्फ इस टू को हटाने के लिए ये सारी जद्दोजहद हो रही है कि सैड टू को हटा करके हमें ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरबेड, रिक्वेस्टेड, इंक्वायर्ड वगैरह लगाना है। अब जब बच्चों यहाँ पे ये हटा करके ही, यानी कि बात ही टू के हटाने की हो रही है, तो अब टू क्यों आएगा? यहाँ पर आपका टू नहीं आना चाहिए था। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, यानी कि इस एडवाइस के साथ में ये टू आपका सुपरफ्लूस जा रहा है, अननेसेसरी है, आपको इसे नहीं लगाना है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है और ये एरर जाएगी आपकी स्पीच नाम के खाते में, नॉट प्रपोजिशन के खाते में। इस गाइस, स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम का एक चैप्टर है, उसमें चली जाएगी आपकी एरर। चलिए जी, कह रहा है कि आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली, मैंने जोर दिया उस पर वहाँ जाने के लिए तुरंत। बच्चों, ये इंसिस्ट जो वर्ड है आपका, मीनिंग तो आपको उसका पता चल ही चुका है। एक बात का और ध्यान रखें, इंसिस्ट के साथ में ओन अगर आ रहा है, वैसे तो ओन हमेशा आता ही है साथ में इसके, ओन अगर आ रहा है साथ में तो आपको एक पॉजिटिव केस प्लस जीरंड का इस्तेमाल करना होता है। या कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव केस और जीरंड होगा तो उससे पहले आपका इंसिस्ट के साथ में ओन ही आएगा। जैसे मर्जी कह लीजिए, बात दोनों एक ही हैं, दोनों तरफ से कान आपको पकड़ने हैं, किसी तरह से पकड़ लीजिए चाहे। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में और कुछ बाकी बचता ही नहीं है। सेंटेंस ये आपका हुआ नो एरर, और ये एरर किसी खाते में नहीं जाएगी, बिकॉज इसमें कुछ एरर है ही नहीं जब। ओके गाइस, तो यहाँ ये सेंटेंस है आपका नो एरर। आई इंसिस्ट ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। इंसिस्ट मतलब किसी बात पर जोर डालना, दबाव डालना। तो गाइस, आपकी कॉमन एरर के आज के ये 5 सेंटेंस CGL प्री से थे। अगला सेट 7 नंबर कल करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस बुक को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। मेंस के सेट भी इसके अंदर आएंगे। जब मेंस के सेट आएंगे तो कॉमन एरर की संख्या बढ़ जाएगी, आपको तब कुछ एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि सेट नंबर 8 हमारा मेंस का ही है। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर किया करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।